शुरुआत करते हैं झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में 28 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। इसमें धनबाद के पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम बदलने के प्रस्ताव पर झारखंड कैबिनेट की मुहर लगी। अब पीएमसीएच शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में स्थापित किए गए नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का नामकरण पर भी मुहर लगी। इस दौरान लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को स्वीकृति देने के अलावा फरार अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई पर भी स्वीकृति दी गई। बैठक में सबसे पहले मंत्रिपरिषद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक और संवेदना प्रकट किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी जारी की है। संगठन के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने कहा है कि लोग दूसरी महामारी के लिए तैयार रहें। लोगों को अगली महामारी से पहले स्वास्थ्य सेवाओं में पैसा निवेश करना चाहिए, नहीं तो फिर कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं। टेड्रोस ने जेनेवा में हुई प्रेस ब्रीफिंग में कहा, महामारी के कारण दुनिया भर में 2.71 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं और 8.8 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। दुनिया के कई देशों में इसकी भयावहता बढ़ रही है, जिसे कंट्रोल करना और भी मुश्किल होते जा रहा है। टेड्रोस के मुताबिक इतिहास गवाह रहा है कि कोई आखिरी महामारी नहीं है। यह जीवन की सच्चाई है और ये खत्म नहीं होती है। अब अगली महामारी आने से पहले हमें उनके लिए सतर्क रहना होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अगले सप्ताह संशोधित सिलेबस जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत मैट्रिक में गणित और विज्ञान के विषयों पर पूरे चैप्टर नहीं हटाए गए हैं। इनमें सब चैप्टर में कटौती की गई है। दोनों ही विषयों पर वैसे टॉपिक्स जिसे घर पर खुद से पढ़कर समझ पाना छात्र छात्राओं के लिए आसान नहीं है, उन सभी को हटाया गया है। दूसरी तरफ मैट्रिक की परीक्षा में गणित विषय में सिर्फ इलिमिनेशन विधि से ही सवाल आएंगे। इसी विधि से छात्र छात्राएं सवाल हल कर सकेंगे। संशोधित सिलेबस के तहत गणित विषय में छात्र छात्राओं को ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से इस बार प्रश्न नहीं आएंगे। सरना धर्म कोड पर झारखंड सरकार रेस, विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी। झारखंड सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में सरना धर्म कोड पर प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। अरसे से इसकी मांग भी हो रही है और सभी राजनीतिक दल के एजेंडे में ये मांग है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2021 की जनगणना में आदिवासी समुदाय के लिए अलग से सरना धर्म कोड शामिल करने की मांग की जाएगी। विगत विधानसभा चुनाव में भी सभी प्रमुख दलों के घोषणा पत्र में शुमार बड़े पैमाने पर इस मांग के प्रति समर्थन को देखते हुए राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए पृथक धर्म कोड की अनुशंसा की कवायद आरंभ की। ईसाई वोट बैंक में रसूख रखने वाले नेता मुखर होकर अलग धर्म कोड की मांग करते रहे हैं। आरएसएस और हिंदू संगठन द्वारा आदिवासियों को आदि हिंदू बताने पर भी वो तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। झारखंड सरकार राज्य के 15 लाख लोगों को अनुदान पर खाद्यान्न देगी। ये वैसे लोग हैं जिनके पास न राशन कार्ड है और न ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन पाते हैं, जबकि वो सरकार के मापदंड के मुताबिक राशन पाने के पात्र हैं। अब उन्हें 1 रुपये प्रति किलो प्रति लाभुक प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न झारखंड सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये फैसला झारखंड के कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मंत्री परिषद की बैठक में मंगलवार 29 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई है। इस नई योजना से झारखंड सरकार के मापदंड पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित सुपात्र 15 लाख लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध होगा। राज्य में करीब 28 लाख लोग अनाच्छादित हैं। इनमें से 9.5 लाख लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ है। योजना के लिए 213 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। चयन के लिए जिलेवार पंचायतवार लाभुकों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। राजद के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने मंगलवार शाम को एम्स पटना में भर्ती कराया गया। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद सिद्दीकी ने अपनी जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो एम्स में भर्ती हो गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के दूसरे बड़े नेता है जो कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स में भर्ती हुए हैं। इनसे पहले रघुवंश प्रसाद सिंह भर्ती हुए। रघुवंश प्रसाद कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें फेफड़े की दूसरी बीमारी के चलते एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमित होने वाले मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव होने वालों में 88.98% लोग स्वस्थ हो रहे हैं। राज्य भर में 1,92,671 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 1667 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। राज्य में कुल 43,28,593 सैंपलों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 1,50,694 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक पॉजिटिव पाए गए संक्रमितों में से 1,34,089 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने वाले में से 765 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
महागठबंधन विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी भले कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की सीट ही पहले खतरे में नजर आ रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर सीट रघुवंश की नाराजगी के कारण फंस सकती है, तो उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव इस बार अपनी विधायकी बचाने के लिए दूसरी सीट की ओर बढ़ गए हैं। राजद के वरिष्ठ रघुवंश सिंह के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद से तेजस्वी परेशान है। तेजस्वी ने पारंपरिक सीट बचाने के लिए विकल्प भी तलाशा, लेकिन लालू प्रसाद से हरी झंडी नहीं मिली। अब उनके पास रघुवंश सिंह को मनाने की मजबूरी है और इसके लिए वो दिल्ली तक की दौड़ लगा चुके हैं। रघुवंश न इस पार आ रहे हैं और न उस पार जा रहे हैं, इसलिए संशय बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार की देर रात गोड्डा मुफस्सिल थाना अंतर्गत महर्षि संत सेवी संत मंत आश्रम में ध्यान अभ्यास के लिए बनारस से आई 46 वर्षीय साध्वी के साथ 2 अपराधियों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता बोकारो में नौकरी करते। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 4 अपराधी संलिप्त थे। 2 आश्रम के बाहर पहरा दे रहे थे, जबकि 2 अपराधी दीपक राणा और आशीष राणा आश्रम के अंदर घुसे और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आश्रम में ही रहने वाली एक स्थानीय साध्वी ने अपराधियों को पहचान लिया। उन्होंने अपराधी दीपक से कहा कि हम लोग तो तुम्हारी माँ के समान है, ऐसी नीच हरकत क्यों करना चाहते हो। पर अपराधियों ने समझने वाली साध्वी बेबी और पंकज बाबा के साथ भी मारपीट की और दोनों को कमरे में बंद कर दिया। ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन बाद मंगलवार को रिया की गिरफ्तारी हुई। रिया की गिरफ्तारी पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ये बिहार की जीत है। सुशांत की मौत से पर्दा उठने का इंतजार है। जांच में तो ये साफ हो गया कि ड्रग पेडलर के साथ रिया के संबंध थे। वो कह रही है कि इसके लिए या उसके लिए ड्रग्स ले रही थी। कहने के तो हम कुछ भी बहाना बना सकते हैं। डीजीपी ने कहा, रिया की गिरफ्तारी से उत्साहित नहीं हूँ। सुशांत और उसके परिवार के साथ मेरी संवेदना है। बस इतना चाहता हूँ कि सुशांत के मौत का कारण सामने आना चाहिए। पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत के मौत के पीछे क्या कारण है। उम्मीद है जल्द मौत की रहस्य से पर्दा उठेगा।